नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्झायाण, नमो लोय सव्वसाहूणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव, भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ, माता जिनवाणी और समस्त निर्ग्रंथ गुरु राजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम, वंदन, नमन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर गुरुराज त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। और जिनकी प्रेरणा से ये सत्र जारी है, ऐसे आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री और उनके शिष्य पूज्य मुनि हितेंद्र सागर महाराज को नमोस्तु। और इस धरती पर विद्यमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को, गण्य आर्यिका माताजियों को, शेष आर्यिका माताजियों को, एलक क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं योग्य वंदन। तीर्थंकर इस शब्द पर गत सत्र में अपन ने विचार किया। तीर्थ, धर्म तीर्थ, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, उसके उपदेष्टा, गृहस्थ और साधु धर्म का उपदेश करने वाले जो परमात्मा है, आत्माओं में जो परम है, ऐसे भगवान जिनेन्द्र को तीर्थंकर कहते हैं। और उनका जो मार्ग है वो जिन मार्ग है। वो मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग है। वो मार्ग रत्नत्रय है। जैसे भरोसेमंद चिकित्सक से अपने रोग की जांच कराकर, परीक्षण कराकर उनके परामर्श को स्वीकार किया जाता है, उनके मार्गदर्शन को, उनके द्वारा प्रदत्त औषध को, उनके द्वारा बताए गए पथ्य अपथ्य के क्रम को और उनके द्वारा दिए गए सब निर्देशों को स्वीकार किया जाता है और वैसा आचरण किया जाता है। तो आस्था, विवेक और आचरण की त्रिवेणी का नाम रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही है, यही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है। अपनी धारणा से कुछ भी करते रहना धर्माभास है। परमात्मा के निर्देश के अनुसार, केवल निर्देश नहीं है, निर्देश, संदेश, आदेश और उपदेश सब कुछ स्वीकार कर लेना सम्यक दर्शन है। सब कुछ समझ लेना सम्यक ज्ञान है और आचरण करना चारित्र है। भगवान ने यही कहा है, चलोगे तो बनोगे। कहां चलोगे? जो लक्ष्य बनाया है उस तरफ। क्या लक्ष्य बनाया है? लक्ष्य, देखो, संसार में जीव दुखी है, आकुल व्याकुल है। एक भजन भी गाते हैं लोग, संसार में दुख सर्वदा काहू के ना दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। हर प्रकार से
कोई ना कोई आकुलता लगी रहती है। सब प्राणियों की ऐसी स्थिति चल रही है। देवों को भी वियोग होता है, जब उनके कुटुंब का मरण होता है तो उनका विरह उनको दुखी कर देता है। सुरनिलेय सुसुरच्छर वियोय काले मानसम तिव्वम दुखम पत्तोसितम मित्र। कुंद आचार्य महाराज ने भाव पौड़ में लिखा है कि हे मित्र, तूने देवलोक में, वहां के विमानों में सुरक्षर वियोग काले, देवांगनाओं के वियोग काल में तीव्र मानसिक पीड़ा को प्राप्त किया है। वहां सुखों की कमी नहीं है, लेकिन मानसिक दुख है। विभिन्न गतियों में कोई ना कोई दुख है ही संसारी प्राणी को। तो जिस जीव को ऐसा लगता है कि यहां जितने भी सुख मुझे मिले हैं, कभी भी मुझे शांति नहीं मिली, कितने सारे सुख मैंने भोग लिए, तो अब मुझे शांत सुख चाहिए। अब देखिए, दो प्रकार के सुख है, एक अशांत सुख, दूसरा शांत सुख। ये जैनाचार्यों के वचन है, जैन गुरुओं के वचन है, प्राचीन शास्त्रों के वचन है। प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में इस शांत सुख की चर्चा करते हुए आचार्य जयसेन स्वामी लिखते हैं, शम सुख शीलित मनसा मशनमपि द्वेष मेति किम कामा स्थलमपि दहति झषाणा मंगम किमंग पुनरंग मंगारा। जो शांत सुख का रस पा चुके हैं और जिन योगियों को उसकी आदत पड़ गई है बार बार ध्यान में डूबकर उस शांत सुख में मग्न हो जाते हैं, उनको अशनमपि च्यवनमपि, उस ध्यान से बाहर आना और भोजन करना भी नहीं रुचता, उनको तकलीफ होती है। सुखमारब्ध योगस्य, जब ध्यान की प्रारंभिक भूमिका होती है तो बहिर्दुःखम अथात्मनि, ध्यान पूरा करके जब आंख खोल के उठते हैं तब थोड़ा सा सुकून लगता है। बैठे थे तब तक थोड़ा संघर्ष चल रहा था ध्यान में, लेकिन स्वभ्यस्त आत्मदेह पश्चात बहिरेवा सुखम सौख्यम मध्यात्मम भावितात्मना, जब ध्यान का अभ्यास बढ़ जाता है तब अंदर सुख आने लग जाता है और बाहर कष्ट होने लगता है। तो जिन्होंने उस अंदर वाले सुख को, शांत सुख को पाया, बाहर जो भी सुख प्राप्त होगा अशांत सुख होगा। क्यों? क्योंकि बाहर के सुख में आकुलता तो रहेगी, जितनी मात्रा में रहेगी। ठीक है, आप आंख बंद करके गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसके अंदर एक इलायची का दाना है और केसर है और सारी कल्पनाएं कर लो आप, और उसका सेवन करते समय आप इतने तल्लीन हो जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में साधु उतना तल्लीन होते हैं, उतना विषय सुख में एक विषयी प्राणी लीन हो जाता है। लेकिन वो सुख शांत सुख नहीं है, और भोगियों का सुख
अशांत सुख है, योगियों का सुख शांत सुख है। तो उसका फल क्या है? तो आचार्य लिखते हैं इष्टोपदेश में, वो आनंद एक चमत्कारी आनंद है। संसार में जो सुख है वो बंधन में डालता है, और वो जो आनंद है, शांत सुख जिसको कहते हैं, वो क्या करता है? आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेष्व चेतना। दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि वो अंदर जो बंधन हुआ है कर्मों का पुराना, जो आत्मा के साथ बंधे पड़े कर्म है, उनको ईंधन बनाकर जलाता है वो आनंद। ध्यान में डूबे हुए हैं योगी, तो ध्यान की अग्नि कर्मों को ईंधन बनाकर जलाती है, और जैसे अग्नि से प्रकाश निकलता है वैसे उन योगी को आनंद प्राप्त होता है। जब तक ध्यान में है तब तक वो अग्नि जलती रहेगी, ईंधन जलता रहेगा। और भोगी के साथ क्या स्थिति है? वो योगी जो है बाह्य दुखों के प्रति जड़ हो गए, अचेतन हो गए। मच्छर काट रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है। उनके शरीर पर सांप चढ़ गया, उनको पता ही नहीं है। और भी क्या क्या हो रहा है, उनको कोई होश नहीं है। वो उस आनंद में डूबे हुए हैं, उनके पाप कटते जा रहे हैं। ये योगी की दशा है। और भोगी की दशा क्या है? भोगी अगर उसको गुलाब जामुन खाते खाते उसके नाक पर आकर मक्खी बैठ जाए तो सारा मजाक किरकिरा हो जाए। और खाते खाते अगर कूलर या पंखा या एसी बंद हो जाए तो दिमाग खराब हो जाए। खाते खाते अगर मोबाइल में रिंगटोन की आवाज कानों तक आने लग जाए तो फिर मन में ये विचार आता है कि यही समय मिला क्या उसको कॉल करने के लिए। डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो सुख डिस्टर्ब हो जाता है उसका नाम है अशांत सुख, और जिस सुख को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता वो है शांत सुख। तो जो डिस्टर्बिंग सुखों में फंसे हुए हैं वो संसार के बंधन को प्राप्त होते हैं, और जो शांत सुख को प्राप्त होते हैं वो जिन हो जाते हैं। जिन का अर्थ है विजेता। वो इंद्रियों को जीत लेते हैं, कष्टों को जीत लेते हैं, कर्मों को जीत लेते हैं, विकारों को जीत लेते हैं, और पूर्ण विजेता होकर जिन हो जाते हैं। तो जिन शब्द का अर्थ समझ में आया? विष्णुर्देवो यस्य स वैष्णवः, बुद्धो देवो यस्य स बौद्धः, शिवो देवो यस्य स शैवः, जिनो देवो यस्य स जैनः। संस्कृत में बोली पंक्ति, हमने अर्थ हिंदी कर देते हैं। विष्णु जिनके आराध्य परमात्मा है वो वैष्णव है। बुद्ध जिनके आराध्य देव हैं वो बौद्ध हैं। शिव जिनके आराध्य देव हैं वो शैव है। और जिन जिनके आराध्य देव हैं वो जैन है। तो जिन विजेता है, उनसे उनकी आराधना कौन करेगा? सोचो। जो बंधन से छूटे हैं वो जिन है। तो कोई उनका आराधक क्या बंधन की कामना कर सकता है? जिनको मुक्ति इष्ट है वो इनकी आराधना करता है। जिनको और कोई पदार्थ इष्ट है वो जहां वो पदार्थ मिलते हैं
वहां जाता है, उनकी आराधना करता है। पहले ये निर्णय कर लो कि आपको क्या इष्ट है, आप क्या चाहते हैं। अगर बंधन से आप थक गए हैं, अगर आपको लगता है बहुत हो चुका है, अब बस करो, अब मुझे न तो दुख चाहिए न ही अशांत सुख चाहिए, बल्कि अगर शांत सुख के लिए मुझे दुख भी मिले तो स्वागत करूंगा, लेकिन अशांत सुख मुझे नहीं चाहिए। अशांत सुख से ही मुझे दुख प्राप्त हो रहा है इस जगत में, मुझे शांत सुख चाहिए। तो ये मार्ग योगियों का मार्ग है। ठीक है, इस मार्ग में प्राथमिक अवस्था में कुछ भोगी लोग भी विवेक को प्राप्त होकर सत्य को पहचानते हैं और भावना पाते हैं कि कभी न कभी हम वहां पहुंचे, भगवान की भरपूर भक्ति करते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान आज तो मैं दुर्बल हूं, लेकिन आपकी आराधना करके ये भावना पाता हूं कि एक न एक दिन मैं भी वहां पहुंच जाऊं जहां आप पहुंचे हैं। क्योंकि जब मैं आपका इतिहास देखता हूं तो मेरी समझ में आता है कि एक दिन आप भी मेरे समान थे। मैं आपका अतीत हूं, आप मेरे भविष्य। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृशमात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।